पते की बात बताते हैं तुम्हें। तुम्हारी शान और तुम्हारी मोहब्बत अब दोनों हमारे हाथों में है। अब अगर तुम चाहो तो इनकी जान बचा सकते हो। तुम फौरन बगदाद छोड़ के चले जाओ। कसम खुदा की, कसम खुदा की हम उन्हें छोड़ देंगे। पर ना रहो यहाँ पर और देखो उन लोगों की तकलीफ और दर्द का तमाशा। तुम चले गए तो ये लोग जिंदा रह पाएंगे शायद, वरना नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जफर। कर सकते हैं, करेंगे। तुम्हें सोचने के लिए 3 लम्हे दे रहे हैं और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। फैसला तुम्हारे हाथों में है मियां। फिर मत कहना हमसे कि हमने मौका नहीं दिया तुम्हें। तुम्हारे हाथ में है जिंदगी या... रुक जाओ जफर। क्या? रुक जाओ। तुम जीत गए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन अपनों की मोहब्बत से बढ़कर नहीं। मैं आज अभी हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा, लेकिन तुम इन दोनों के साथ कुछ नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारी शान और तुम्हारी मोहब्बत अब दोनों हमारे हाथों में है। तुम चले गए तो ये लोग जिंदा रह पाएंगे शायद, वरना... मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इस जंग में मेरी जान चले जाए तो मैं उस तक नहीं करूंगा, लेकिन अम्मी और नगछड़ी को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी जीत की कीमत अम्मी और नगछड़ी की जान, ये कीमत नहीं लगा सकता। मुझे ये जंग रोकनी होगी, क्योंकि अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बताइए सारा जी, कैसी मदद? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन अली भाईजान अलादीन की रूह के यहाँ से जाने की खुशी में वजीर आला के लिए एक बहुत बड़ा जश्न रखना चाहते हैं, और उस जश्न के लिए उन्होंने सारा जिम्मा मुझे सौंप दिया है। तो आप वजीर आला के भाई हैं और उनकी पसंद नापसंद आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए बताना शुरू कीजिए। हाँ? बेवकूफ, हमने उनसे कहा था कि उसे किसी ऐसी जगह पर दफन कराओ, ऐसी जगह पर कैद कराओ कि वो वहां से लौटने की सोचे तक नहीं। नवाकुल! सारा जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त भाईजान जश्न नहीं मनाना चाहते। जुनैद जी, वजीर आला जश्न नहीं मना सकते तो हम तो मना सकते हैं। हाँ? हम?
जफर के कमरे की तरफ लुढ़कता हुआ बर्फ का गोला। मेरा मतलब जीनू रुक गया। अब जफर को आका से बचाने वाला कोई नहीं है। अगर चोट ख्वाब में लगी हो तो चोट का निशान ख्वाब में ही रहना चाहिए ना। नींद टूटने की बात थोड़ी ना। और ये चोट तो असली है, लेकिन हमें लगी कब और कहाँ? सवाल ये है कि मैं अम्मी और नक्चुड़ी को ये यकीन कैसे दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूं। कैसे? काले चोर! खामोश क्यों? कुछ कहोगे नहीं? मैंने वादा किया था कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। हर वादे की तरह यह वादा भी अधूरा रह गया। मुझे माफ कर दीजिए शहजादी। शहजादी, ये हमसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, और आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। करना पड़ेगा। तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे। किसकी इजाजत से? तुम हो कौन? समझते क्या हो अपने आप को? जब मर्जी होगी तब आ जाओगे, जब मर्जी तब चले जाओगे। हम बगदाद की सुल्ताना है और हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम हमें इस बार छोड़ के नहीं जा सकते काले चोर। अभी अभी ऐसा लग रहा है कि हम सच के बहुत करीब आ रहे हैं, तुम्हारे करीब आ रहे हैं। अभी अभी तो हमारी दोस्ती की नई शुरुआत हुई थी और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। दोस्ती? मतलब आप, तुम्हें मुझ पर यकीन है? शायद, लेकिन हमें उस हर बात पे शक है जिस पर पहले हमने यकीन किया था। हम जानते हैं हमारे अब्बू मुच्छड़ नहीं थे। जब तुमने हमारे अब्बू को मुच्छड़ कहा था, तब जवाब में हमारे अब्बू ने कुछ भी नहीं कहा तुमसे। हम जानना चाहते हैं अब्बू ने कुछ क्यों नहीं बोला काले चोर। हमने मुच्छड़ को देखा है, हमने उसकी आंखें देखी और वो आंखें हमारे अब्बू की आंखें नहीं थी। उन आंखों में मोहब्बत नहीं थी, वो आंखें एक शैतान की आंखें थी और हम उन आंखों को कभी नहीं भुला सकते हैं, कभी नहीं। हम बड़ी मुश्किल में हैं काले चोर। क्या तुम हमारी ये मुसीबत दूर करोगे? क्या तुम अपनी नक्चड़ी को पूरा सच बता सकते हो? हमें अपने सबसे अच्छे दोस्त की जरूरत है, अपने काले चोर की जरूरत है। एक बार फिर हमारा साथ दोगे? तुम्हारी शान और तुम्हारी मोहब्बत अब दोनों हमारे हाथों में है।
आपको सच जानना है? हाँ, आप सच पहले ही जान चुकी हैं। अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है शहजादी। हमारा दिल कहता है कि इस किस्से में अब भी कई राज हैं जो छुपे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि मुच्छड़ कौन है, हमारे अब्बू का कातिल कौन है, उसका क्या मकसद था। हम ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। आपको जो जानना था आप पहले जान चुकी हैं। नहीं, हमारा दिल कहता है अब भी इस किस्से में कई राज हैं जो खुलने बाकी हैं। मदद मांगने का हक पता नहीं हमें है या नहीं, लेकिन हम तुमसे मदद नहीं, तुम्हारा साथ मांग रहे हैं। तुम चले गए तो ये लोग जिंदा रह पाएंगे शायद, वरना मुझे माफ कर दीजिए। मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से एक बात सिखाई है, जहां आपकी कोई जरूरत ना हो उसे वहां से चले जाना चाहिए। और यहाँ मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। और इसका फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? हम है ना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आपको मेरी जरूरत नहीं है। मैं वहीं चला जाऊंगा जहां से आया हूं। पर मैं अपने बीते कल को बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी वैसे ही करिए। और अम्मी से कह दीजिएगा कि अब उनका बेटा उनकी परेशानी की वजह कभी नहीं बनेगा। अलविदा शहजादा। मैं महज वक्त का एक लम्हा और वो साल के महीने 12 जी। मेरा मतलब है सारा जी। एक सारा जी ही है जिन्होंने मुझे सिखाया कि किसी को खुशी देने में खुद कितनी खुशी मिलती है। सारा जी ने मुझे खुशी दी, मैं अपने आका को खुशी दूंगा। उनके लिए कुछ ऐसा करूंगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आका को राज़ कायनात के करीब लेके जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं आका? जफर ने जिन्नों से कहकर अम्मी और शहजादी पर जादू करवा दिया है। अब उनकी जान खतरे में है। इसका मतलब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यानी हमारा खेल खत्म। कुछ गड़बड़ है। क्या बात है आका? उसे मुझ पर यकीन है। वो कौन? वही। आका, आप साफ साफ बताएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन आप पर यकीन करने लगी है? मेरी नकचड़ी। सच? मुझ। और ऐसा उसने खुद से कहा। ये कब हुआ आका? कल रात मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं सब कुछ खो चुका, अपनी अम्मी का यकीन भी, जंग के साथ साथ में उम्मीद भी हार बैठा था। तभी मुझे नकचड़ी मिली जिसने मुझसे कहा कि उसे मुझ पर यकीन है, उसे मुझ पर यकीन है। लेकिन सफर की वजह से मैं नाउम्मीद होकर वहां से चला आया। लेकिन उसकी बात पूरी रात मेरे जहन में घूमती रही।
और तब मुझे एहसास हुआ कि जफर ने मेरे हाथ बांध दिए, लेकिन नक्शड़ी के नहीं। मैं सच नहीं बता सकता, लेकिन नक्शड़ी सच बता सकती है। वो सच को सामने ला सकती है कि अब बगदाद की शहजादी ही बगदाद के सामने सच लाने का जरिया बनेगी, और इसमें हम उनकी मदद करेंगे। मैंने सोच लिया टोली कि हमें क्या करना है। नक्शड़ी को मुझ पर यकीन है, और बहुत जल्दी मेरी अम्मी और पूरे बगदाद को भी हो जाएगा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जरूर होगा। उस रात जफर ने खेल पलट तो जरूर दिया, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। सबूत बदल के जफर ने अनजाने में मेरी जीत की बुनियाद रख दी। बाकी का काम मैं कर दूंगा नक्शड़ी की मदद से। वो मेरे साथ है तो मेरा यकीन, मेरी हिम्मत, मेरी उम्मीद मेरे साथ है। नक्शड़ी है ही ऐसी। लो, फिर कहानी शुरू हो गई। नक्शड़ी ऐसी है, नक्शड़ी वैसी है। नक्शड़ी कैसी है आका? ज्यादा हंसो मत, और ये सुनो कि तुम लोगों को क्या करना है। तुम लोगों को सच का पता लगाने में नक्शड़ी की मदद करनी है, बिना उसके सामने आए। हम आपके साथ हैं आका। अकल के दुश्मन, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम जानते हो आज हम ये क्या है चिराग के जिन? आका, ये उन 3 दरवाजों का नमूना है जिसे पार करते ही आप राज़ कायनात तक पहुंच जाएंगे। आका, हमारा पहला कदम सोन मीनार था, जिसके लिए हमने शहजादी को अंधेरे में रख के ये कदम ले लिया और सोन मीनार बना दिया। अब अगला कदम उन दरवाजों का ये नमूना बनाना। उन 3 दरवाजों का नमूना जिसकी दूसरी तरफ राज़े कायनात है और आपकी जीत भी। जैसे ही तीसरा दरवाजा खुलेगा आप जीत जाएंगे। यहां तो नमूनन सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन वहां 3 दरवाजे। ये नमूना आपको इस बात का इल्म कराएगा कि इन 3 दरवाजों को पार करने में आपको कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे एक नई मुसीबत, एक नई दिक्कत आपका इंतजार कर रही है। आका, जब आप एक एक करके तीनों मुसीबतों का सामना कर लेंगे, तभी आप राज़े कायनात तक पहुंचेंगे। और हाँ आका, याद रहे, इन दरवाजों को पार करने में आप मेरे जादू की मदद नहीं ले सकते। आपको जो कुछ भी करना है अकेले करना है और जल्दी करना है, क्योंकि 500 साल में एक बार जब वो लाल चांद की रात आती है, उससे पहले ये करना है। ये
तुमने किया कैसे? आका को खुश करने के लिए जिन कुछ भी कर सकता है। मैंने राज़े कायनात की पूरी किताब पढ़ी और तब जाके मैंने आपके लिए तोहफा बनाया। बेहतरीन, कसम खुदा की तुम्हारा ये तोहफा गजब है, गजब। पर इस तोहफे के अंदर, मतलब दरवाजों के पीछे क्या क्या है? खुद ही देख लीजिए आका। तुम लोगों को सच का पता लगाने में नक्चड़ की मदद करनी है, बिना उसके सामने आए। मैं भी तुम सबके साथ। ये काम मुश्किल है गुल्लू। मैं अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी अम्मी, अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपने भाई की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। बिल्कुल डाल सकते हो भाई। मेरे भाई, तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसके लिए मेरे अम्मी अब्बू और अनजाने में मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। भाई, तुम्हारा बीता हुआ कल तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल बनाने के लिए मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे आने वाली 7 पुश्तें मेरी अम्मी अब्बू जैसी निकलेंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा गुलबदर। लेकिन सबसे पहले तुम्हें नक्चड़ी यानी शहजादी की देखने में मदद करनी होगी। देखने में? क्या देखने में? देखिए आका, ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। असल दरवाजे के पीछे तो इससे ज्यादा कहीं खतरनाक, दर्दनाक मुसीबतें मिलेंगी। बकवास मत करो, हमें नहीं देखने ये नमूने। आप मुझ पे तो हुक्म चला सकते हैं, लेकिन असल दरवाजों पे भाड़ में गए असली दरवाजे और भाड़ में गए ये सारे के सारे नमूने। नहीं चाहिए हमें कुछ, हमें यहाँ से फौरन निजात फरमाओ। तो हुक्म मेरे आका। मुर्गियां देती हैं अंडे, बासी नहीं ताजा, गायब हो जाए ये नमूना। चिराग के जिन, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती या तुम्हें सुनाई कम पड़ता है? का मुझे आपकी सारी बातें समझ में भी आती हैं और सुनाई भी ठीक देता है। क्यों? हमारा पैर अब तक यहाँ फंसा हुआ है। आका, इतने अरसे से आप मेरे साथ हैं, लेकिन आपको हुक्म देना नहीं आया। आपने कहा दरवाजे गायब कर दो, मैंने कर दिए, लेकिन आपने शिकंजे के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अरे आका, आपका चेहरा लाल क्यों हो गया? आंखों से आग क्यों बरस रही है? आका, इस आसान सी मुश्किल ने आपका ये हाल कर दिया है, तो सोचिए उन असली दरवाजों के पीछे जो मुश्किलें हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अब्बास! फौरन इसे हमारे पैर से हटाओ।
बताओ राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए अगला कदम क्या है? आका, हमें जादुई कमरे से होते हुए खुफिया रास्ते तक पहुंचना होगा, जिसमें चल के हम उन 3 दरवाजों तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इतना सारा सोना दे दिया, सोन मीनार खड़ा कर दिया, अब और क्या करना होगा? आका, बहुत मेहनत बाकी है। अभी हमें एक चुड़ैल की चोटी और एक बेवकूफ की टोपी दोनों चाहिए। बेवकूफ, ये हमारा पैर है, कोई नींबू मिर्च नहीं जिसे तुम निचोड़ रहे हो और रगड़ रहे हो। हमारी जान लोगे क्या? आका, जान लेनी होती तो पैर क्यों? आपका गला नहीं दबाती क्या? नहीं, कुछ तुम एक काम करो, तुम हमारे पावर मत दबाओ, तो जाके पता लगाओ कि वो क्या क्या चुड़ैल की चोटी तुम्हें कहाँ मिलेगी। जहाँ चुड़ैल मिलेगी वहीं चुड़ैल की चोटी मिलेगी। या खुदा, और चुड़ैल कहाँ मिलेगी? किसी बेवकूफ की टोपी भी तो चाहिए, अरे इन्हीं की काम आ जाएगी। क्या 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 काम? काम काम नहीं, आम आम। गर्मियों में आम आ जाएंगे और उससे पहले मुझे उस चुड़ैल का नाम याद आ जाएगा। मैं चलता हूँ, चुड़ैल का नाम याद करता हूँ। भाई, मेरे भाई अलादीन की मदद करने में मैंने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी? या खुदा, शहजादी के सामने जाते ही मेरी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है और हाथ पांव कर जाते हैं। क्या करूं? शहजादी, ये कहां जा रही है? मैं भी चाहता हूं। शहजादी, शहजादी, शहजादी। सीधे सीधे जो बोलना है बोलो गुलबदन, वरना हम जा रहे हैं। नहीं, रुकिए 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 रुकिए, इधर आइए, इधर आइए। शहजादी, वो दरअसल बात यह है कि कैसे कहूं? बोलो। बादशाह सलामत का कत्ल अलादीन ने नहीं, वजीर आला ने किया था। क्या? वही तो बताना चाहता था मैं आपको, वहां ले जाकर। अच्छा हुआ तुमने हमसे ये कह दिया। वरना किसी और को कह देते तो मुश्किल हो जाती सूबेदार। आपकी आवाज को क्या हुआ? मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही बड़ी आसानी से शहजादी को सब सच बता दोगे? नहीं नहीं, नहीं। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चिराग का जिन कम अकल है जरूर, लेकिन है काम का। हमें पूरा यकीन है कि राज़े कायनात तक और उन सारे खुफिया दरवाजों तक पहुंचने के लिए यही हमारी मदद करेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही कुछ देखना, ना ही मैं किसी को कुछ बताऊंगा, ना ही मैं ये बताऊंगा कि बादशाह सलामत का कातिल अभी तक जिंदा है, ना ही ये बताऊंगा कि भाई मेरा भाई अभी तक जिंदा है, और ना ही ये बताऊंगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। वो मुझे नींद में बड़बड़ाने की बीमारी है, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया, लेकिन अब ये बीमारी ठीक हो गई है। मुंह बंद करके आंखें खोलो। आका, मुझे पता था कि इस गुल्लू को उल्लू बनाना बहुत आसान होगा। तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए हमने तुम्हारे सामने पहले शहजादी, उसके बाद जीनू उर्फ जुनैद का बहम पैदा किया, और तुम उन्हें देखते ही अनाप शनाप बातें करने लगे। मतलब अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो मुझे लगा कि हुआ, पर असल में वो हुआ ही नहीं। हाँ गुल्लू, हाँ।
काका। इससे ना हो पाएगी। क्यों ना हो भाई? हो भाई। भाई मेरे भाई, जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, क्या तुम अपने भाई को दूसरा मौका नहीं दोगे? देखो भाई, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूं, तुम्हारे काम आना चाहता हूं। मैं जानता हूं गुलबदन, तभी तो तुम्हें एक जरूरी काम दे रहा हूं जो ना मैं कर सकता हूं और पकड़े जाने के खतरे की वजह से ना डोली कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो गुलबदन। डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरे बगदाद में झूठ का कोहरा फैल चुका है। सच देखने के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। ये कैसी ऐनक है? गौर से गहराई में जाके आंखें खोल के देख जरा। तूने जितना सोचा था सच उससे ज्यादा होता है। सुल्तान शाहनवाज। या अल्लाह, अब्बू का पैगाम आज तक हमारी नजरों से बचा रहा, पर कैसे? अब्बू का पैगाम हमें सिर्फ इस ऐनक से दिख रहा है। आखिर क्या राज है इस ऐनक का? ये हमें दिखाना क्या चाहती है? शहजादी, ये देखिए मैं आपके लिए हीना का लेप लेकर आई हूँ। आप इस अपने बालों में लगाएंगे ना तो बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे। आप इस ऐनक के साथ मुझे देख के से हंस क्यों रही है? क्योंकि पिद्दी, लेप की हमें नहीं तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मतलब? पिद्दी खाला, आप बूढ़ी हो रही हैं। आपको तो सफेद बाल आ गया है। या अल्लाह, शहजादी आपको कैसे पता चला? आपको पता चल गया, इसका मतलब सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा उसके बाद। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये वाली दास्तान मत शुरू करो और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको तो पता चल गया ना। हम बगदाद की सुल्ताना है, हमारी नजरों से ज्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं रहता। तो क्या ये ऐनक हमें वो दिखाने के लिए है जो हम आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे? पर ये ऐनक क्या रखी किसने? भाई मेरे भाई, अब तक तो शहजादी सच्चाई की ऐनक की खासियत समझ गई होंगी ना। खुदा करे तुम्हारी तरकीब काम कर जाए, शहजादी उस ऐनक का इस्तेमाल कर ले।
ये दोनों बातें जरूर होंगी, पर खेल के अगले दौर में, जो हमें जल्दी शुरू करनी होगी। रात के दिन तुम हकीम बनकर मुफ्त इलाज के बहाने बाजार में औरतों को इकट्ठा तो कर लोगे, इस बात की मालूमात कैसे होगी कि चुड़ैल कौन है? नींबू मिर्ची की मदद से आका। मेरा मतलब है भाईजान। चिराग के जिन, पुदीने की चटनी नहीं बनानी है, चुड़ैल ढूंढनी है हमें। पुदीने की चटनी बिना नींबू मिर्ची के बन सकती है, लेकिन चुड़ैल बिना नींबू मिर्ची के नहीं। आका, मैं अपने जादू का ऐसा जादू करूंगा कि नींबू मिर्ची जब मेरे पास रहेगा और सभी ख्वातीनें इस नीम हकीम यानी कि मेरे पास आएंगी, तो वो नींबू मिर्ची तभी लाल होगा जब गिर्द गिर्द कोई चुड़ैल होगी। तुम्हें यकीन है कि ये नुस्खा काम कर जाएगा और नींबू मिर्च लाल होंगी? बेशक, जिस तरह से बच्चे के कान रोड़ते ही उसका कान लाल हो जाता है, और जिस तरह मैं आपको देखते ही खुशी से लाल हो जाता हूँ, उसी तरह नींबू मिर्ची भी उस चुड़ैल को देखते ही लाल हो जाएगा। दावा बड़ा भी है और मजेदार भी, लेकिन अगर चुड़ैल नहीं मिली तो? भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं? जब जीत पक्की हो तो हार के बारे में क्यों सोचना? खैर फिलहाल आप आराम कीजिए, मुझे कल के लिए काफी तैयारियां करनी। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। चिराग का जिन तो बहुत बड़े दावे कर रहा है कि चुड़ैल मिल जाएगी। ना जाने उसका ये तरीका कैसे काम करेगा। हाँ, मिलेगी चुड़ैल। ये हंसी की आवाज लगता है अली साहब के कमरे से आ रही है, जाकर देखे तो जरा। भाई मेरे भाई, क्या बात है, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अली साहब, सुबेदार गुलबदन, ये क्या हो रहा है? वो वजीर आला, वो वजीर आला क्या है ना, अलादीन के चालाक भूत ने बड़ी चालाकी से इतने दिन तक हमें परेशान किया। और वजीर आला, मैं भी चालाक कम नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ आकर ये देखना चाहता था कि कहीं उस चालाक भूत ने और चालाकी दिखाकर महल में किसी पर काबू तो नहीं कर लिया। चालाक कहीं का वो चालाकी की हर चाल की दोनों टांगें टूट जाएं, बगदाद के दुश्मन भूत के सर और किस्मत फूट जाए। अब वजीर आला, वो ये मुझे किसी फकीर ने सिखाया था। और आप लकीर के फकीर के आपने उनसे भोंकना भी सीख लिया। वैसे ये है क्या? वजीर आला, इन जैसों के लिए ये सब क्या है? कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, जहालत के मैदान में घास चढ़ते हैं। जाओ जाकर अपना और भी घास चढ़ो जाके। मेरा मतलब है सुबेदार, जाओ और जाकर अपना बाकी काम करो। जाओ। अली साहब सही कह रहे हैं। आदाब, आदाब वजीर आला। अच्छा वजीर आला, आपने इसे भेज दिया। आइए बैठिए वजीर आला और बताइए कि आपको यहाँ कैसे आना हुआ। अब तो अलादीन की रूह चली गई, अब आप दोबारा अपने असली मकसद को तवज्जो दे सकते हैं। आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अली साहब, हम सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए कोई कदम ना उठाए। अब हमने अपने असली मकसद तक पहुंचने के लिए इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और कर लें, क्या फर्क पड़ता है?
हम एक बात समझ गए हैं कि जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होता। रात काफी हो चुकी है, अब आराम कर। जी। सफर अपने असली मकसद यानी राज़े कायनात का जिक्र होते ही बात टाल क्यों दिया? या तो वो मुझे अपने अगले कदम के बारे में सीधा सीधा बता दे, या तो उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है मैं टेढ़े तरीके से पता करूंगा और नक्शड़ी को भी बताऊंगा। सुनो सुनो, ये देखो, तंदुरुस्ती हो अपनी तो मर्ज पर आए। सभी औरतें अपना इलाज कराएं, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। यहाँ देखिए, आपके सामने बगदाद के सबसे अव्वल हकीम हैं। आइए, आप लोग अपनी बीमारी यहाँ लेके आइए और उसका इलाज पाइए, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मेरी तरकीब जरूर काम आएगी, चुड़ैल तो जरूर मिलेगी, और आज ही मैं चुड़ैल की चोटी आका को दूंगा। रही बात बेवकूफ की टोपी की, वो भी जल्दी मिल जाएगी, ताकि राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए पहला दरवाजा खुल सके।